अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं, नमाज अफजलुल इबादत, इबादतों में सबसे अफजल इबादत, यानी सारी इबादतों में सबसे अफजलुल इबादत। इसलिए हम सबको नमाज को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश और अमली मश्क करने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं और मस्जिदों में दिन में 5 मरतबा हम सब का जमा होना होता है, इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं। और हम कोशिश इस बात की करना है कि हमारी नमाज कैसे बेहतर बन जाए। नमाज के अंदर हम सब तो अरकान नमाज जानते हैं, वाजिबात नमाज भी जानते हैं, नमाज की सुन्नतों का भी हम इहतमाम करते हैं। लेकिन बाज़ ऐसी छोटे छोटे हरकत और सकनात और अमाल होते हैं जो हम उसको बड़ी चीज़ नहीं समझते, हालांकि वो एक बड़ी चीज़ होती है। मैं आप तमाम के सामने इंशाअल्लाह नमाज में बहुत सारे ऐसे अमाल जिससे नमाज के खुशू और खुजू में, नमाज में इंतज़ार क़ल्ब में जो कमियां आती हैं, उन चीज़ों को तरतीब वार नंबर वार में आपके सामने एक वीडियो से मैं आपके सामने हाजिर होगा। मैं मस्जिद में मुंतखब अहादीस की तालीम कर रहा था, तो एक मुसल्ली ने मुझसे एक मसला पूछा कि मुफ्ती साहब, मुझे बहुत जमाइयाँ आती हैं। और एक नौजवान ने भी मुझसे एक मसला पूछा कि मुफ्ती साहब, मैं नौजवान होने के बावजूद, हालांकि मेरी उम्र 22 साल है, नमाज में इंतहा दर्जे की जमाइयाँ मुझे आती हैं। जैसे ही रकात वाला अल्लाह अकबर, तो यहाँ जमाइयाँ मेरी शुरू हो गई। तो मैंने सोचा कि जमाई तो एक अमर तबई है, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, लफ्ज़ इंसान को जमाइयाँ आती है, बल्कि जानवरों को भी जमाइयाँ आती हैं। लेकिन जमाई का ताल्लुक़ इंसान से दरअसल इसलिए है कि ये तो एक अमर तबई है, इसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन एक बात हमें समझने में ज़रूरी है कि ये जो जमाई है, ये सुस्ती और गफलत की वजह से आती है। लेकिन मसला इसका ये है कि अगर ये जमाई नमाज में आए, रकात में बने हो, पहली रकात दूसरी रकात नमाज के दरमियान में, तो अगर ये जमाइयाँ हमें बहुत सारी आती है, तो इससे नमाज के खुशू खुशू में क्या खलल होगा, नमाज की सेहत में, नमाज के अदायगी में। आया बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आने की वजह से क्या हमारी नमाज फासिद होगी, क्या हमारी नमाज बातिल होगी? फ़ुक़हा किराम ने इस सिलसिले में मसला ये लिखा है कि जिसको बहुत ज़्यादा जमाइयाँ आती हों, उसकी नमाज में फसाद या बुतलान नहीं होता, नमाज तो ठीक हो जाएगी। लेकिन मुसल्ली पर वाजिब है कि वो जमाइयों को हत्तल मक़दूर, जितना हो सके उतना जमाई को रोका जाए, दांतों को दबाने के ज़रिए या चेहरे को नीचे करके अपने जमाई को रोकने के ज़रिए। बहुत सारे मुसल्ली नमाज के दरमियान जब जमाई आती है तो पूरा मुंह खोल देते हैं, जिससे आवाज़ वगैरह भी आ जाती है। तो जमाई जब नमाज के अंदर आए तो उसका अदब यह है कि आदमी जब जमाई आए तो अपने हाथ को मुंह तक ले जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, सही हदीस है, इज़ा तसाअबा अहदुकुम फल्युमसिक बियदिही अला फी फ़इन्न शैतान यदखुलु। इसका तर्जुमा है कि जब तुम में से किसी को जमाई आ जाए तो वो चाहिए कि अपने हाथ के ज़रिए अपनी जमाई को रोके अपने मुंह पर रखे, क्योंकि शैतान उसके ज़रिए जमाई के ज़रिए मुंह में दाखिल हो जाता है, जो कि वसवसे वगैरह डालता है। तो अदब यह है कि जब जमाई नमाज के अंदर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको रोके, अपने हाथ को मुंह पर रखे। ऐसा ना हो कि बेअदबी के साथ नमाज में खड़े हों और जमाई आ रही हो तो आदमी पूरा मुंह खोल दे, जिसकी वजह से पूरा चेहरा मुतगय्यर हो जाता हो। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी जब जमाई लेता है तो उसकी मुंह की शक्ल हयात और सूरत बदल जाती है, जिसकी वजह से एक कोने में खड़े शैतान जमाई लेने वाले को देखकर हंसता है। तो चलो हम सबसे पहले मालूम करते हैं कि ये जमाइयाँ आती किस वजह से।
سب سے پہلے تو جسم کے بہت زیادہ بوجھل ہونے کی وجہ سے جمعیہ نماز میں آتی ہے. آدمی اپنے آپ کو ہلکا رکھے. ہلکا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بہت زیادہ وزنی ہو یا ہلکا پھلکا ہو، مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ رات میں ہمارا جلدی سونا ہو، دوپہر میں قیلولہ ہمارا ہو، آدمی بہت زیادہ تھکان اپنے اوپر مسلط نہ کر دے، اپنے آپ کو ہلکا رکھے کھانے پینے کے ذریعے. بہت سے مصلیوں کی نمازیں کیا کہتے ہیں، نماز میں جمعیہ اس وجہ سے بھی آتی ہے کہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے، کثرت اکل کی وجہ سے بھی خوب جمعیہ آتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اسباب ہیں جماعی کے آنے کے. اور ایک وجہ جمعیہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لمبی نماز. ائمہ اکرام جو نمازیں پڑھاتے ہیں معمول سے ہٹ کر، سنت سے ہٹ کر نمازیں لمبی کر دیتے ہیں. ائمہ اکرام سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو ہلکی رکھا کریں. نبی علیہ السلام نے جو مسنون قراتیں ارشاد فرمائی ہیں، انہی قراتوں کو کرنے کی ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں. یہ مصلیان اکرام ہمارے لیے تختہ مشق نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو لمبی کر دیں. اب اگر ایک بات کہہ دیں تو کڑوی لگے گی، آدمی نمازیں پڑھائے بغیر پیسے لیے. کیونکہ جو آدمی نماز پڑھانے پر، امامت پر پیسے لیتا ہے، اس کو کیا پتا، وہ تو بس اس کو تو اتنا ہے کہ میرے پیچھے متولی کھڑے ہیں، میرے پیچھے صدر کھڑے ہیں، مجھے تو انہیں خوش کرنا ہے. میں ہر امام کی بات نہیں کرتا، اللہ ماشاءاللہ بہت سارے امام ایسے ہیں جو ماشاءاللہ امامت کے مسائل جانتے ہیں، لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ائمہ اکرام مغرب کی نماز میں لمبی نماز پڑھا رہے ہیں. حالانکہ مغرب کی نماز میں تعجیل افضل ہے. فجر کی نماز میں طوال مفصل ہے، تھوڑی سی نماز کو لمبی کیا جائے، اتنی بھی لمبی نہ ہو کہ ضرورت مند، بیمار یا عمر رسیدہ آدمی پریشان ہو جائے. تو نمازیں ہماری ائمہ اکرام کے لمبی ہونے کی وجہ سے اس کا اثر مصلیوں پہ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی نمازوں کے اندر جمعیہ لینا شروع کر دیتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں امام لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں. جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ غصہ ہوئے. خود ان راوی کا کہنا ہے کہ وعظ و نصیحت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنا زیادہ غصہ نہیں ہوئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنا کہ وہ فلاں امام نماز کے اندر نماز کو لمبی کرتے ہیں. تو اپنی نمازوں کو مختصر اور ہلکی کرا کریں. تو اب اگر جمعیہ آتی ہے تو اب ان جمعیوں کا علاج کیا ہے؟ کہ اب ہم جمعیوں کو روکے کیسے؟ تو اس کو علاج کے طور پر ہم چند اعمال کر سکتے ہیں. ایک عمل تو یہ ہے کہ ہم جو ہے احضار قلب ہو ہمارا، کہ آپ اپنے دل کو حاضر رکھیں، دماغ کو حاضر رکھیں، غائب نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ جسم حاضر ہو دماغ غائب ہو، کہ وسوسوں کے اندر، خیالاتی دنیا کے اندر ایسے ہم منہمک ہو جائے کہ جمعیہ آ رہی ہے، یہ جمعی لیتے ہی رہ رہے ہیں اور شیطان کو نے کھڑے ہو کر وہ ہنس رہا ہو. تو احضار قلب کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں. ہم سب تو جانتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع کو پیدا کرنا ہے، اور خشوع پیدا ہوگا ایسے کہ آدمی کو جمائی نہ آئے. آپ نے دیکھا ہوگا ائمہ اکرام کبھی نماز پڑھاتے وقت، تلاوت کرتے وقت جمائی نہیں دیتے، اکثر و بیشتر. کیوں؟ اس لیے کہ امام احضار قلب کے ساتھ، احضار دماغ کے ساتھ، کہ وہ آیتوں کو پڑھنا ہے، ان کو آیت اور تعداد رکعات کو یاد رکھنی ہے اور امامت کرنا ہے. تو یہ مسائل ان کے درپیش ہونے کی وجہ سے، چونکہ غفلت نہیں ہوتی، اس وجہ سے جمائی وغیرہ امام کو نہیں آتی. مصلیوں کو کیوں جمائی آتی ہے؟ اس لیے کہ انہیں کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اپنے آپ پر بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے. جنت کے آیتیں آتی ہیں، دوزخ کی آیتیں آتی ہیں، اللہ کے جلال کی آیتیں آتی ہیں، اللہ کی رحمت کی آیتیں آتی ہیں. تو رحمت سے استفادے کی دعائیں، اللہ کے جلال اور عظمت سے ڈرنے کی دعائیں،
जन्नत का तस्करा आता हो तो जन्नत के हुसूल की दुआ का, ये हमारे जहन में इस तरह का तसव्वुर ना होने की वजह से हमारी नमाजों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जमाइयाँ आती हैं। आयतों पर गौर व फिक्र किया जाए, उलमाए किराम की सोहबत में बैठकर आयतों पर गौर व फिक्र, आयतों के मानी, आयतों का तर्जुमा ये सीखने की ज़रूरत है। हर मुसलमान भाई को ज़रूरत है। दरअसल उसूल इस बारे में ये है कि हर ऐसा फ़ेल जो मकरूह हो, जैसे जमाई लेना मकरूह है इसलिए कि हदीस के अंदर आया कि ये शैतान के असर की वजह से होता है, तो हर ऐसा फ़ेल जो मकरूह हो वो शैतान की तरफ मंसूब है, क्योंकि वास्ता शैतान होता है। इस वजह से अगर जमाई आती है तो ये सुस्ती की अलामत है, और सुस्ती शैतान की तरफ, शैतान के असर की वजह से, शैतान के वास्ते से की वजह से होने की वजह से सुस्ती आती है। इसलिए जमाई लेना ये मकरूह है, और हर कार खैर, हर अमल सालिह, हर नेक अमल ये फरिश्ते की तरफ से होता है, फरिश्ते की तरफ मंसूब होता है। इसी वजह से फुक़हा किराम ने कहा कि जमाई शैतान की तरफ से आती है, क्योंकि उसके अंदर सुस्ती पाई जाती है, और छींक फरिश्ते की तरफ से आती है, अल्लाह की तरफ से आती है, और छींकने वाले से अल्लाह पसंद करते हैं। और हम सब ने 40 अहादीस के अंदर पढ़ा भी कि अगर किसी मुसलमान भाई को छींक आए तो छींक का जवाब यरहमुकल्लाह से कहना है, और छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। तो ये छींक अल्लाह की तरफ से आती है, इस वजह से फरिश्ते के वास्ते से आती है, इस वजह से उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और जब जमाई आती है तो शैतान की तरफ से आती है, इस वजह से हमें इस पर अस्तगफिरुल्लाह हमें कहना है। तो मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, जमाई आना ये अच्छी चीज़ नहीं है, गफलत की वजह से है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम से कभी सुस्ती, गफलत नहीं होती, क्योंकि उनका दिल, उनका दिमाग वो हमेशा हाजिर रहते हैं, उनसे जमाई नहीं आती। तो हम भी हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि हम जमाइयों से बचें, क्योंकि जमाई का लेना सिर्फ नमाज में मकरूह नहीं है, नमाज के अलावा में भी जमाई लेना ये मकरूह है। तो अमरे तबाही है जब आ जाती है तो उसको रोकने की कोशिश करना हम पर नमाज में भी वाजिब है, और नमाज के अलावा में भी ज़रूरी है, क्योंकि तगय्युर, चेहरे का बदल जाना, ये नमाज के अंदर जितना बुरा है वैसे ही नमाज के बाहर भी बुरा है। तो मैं और एक मसला मैं बताते अपने वीडियो को, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अगर इमाम को जमाई आती हो दौरान क़िरात, तो वो अपनी क़िरात को रोक दे, क्योंकि अगर वो क़िरात करेगा और जमाई आएगी तो हम सब जानते हैं कि चेहरे के बिगाड़ के साथ हम कुरान की आयतों को बेहतर अंदाज में, सेहत अल्फाज के साथ आयत को सही मखारिज के साथ अदा नहीं कर सकते। इस वजह से ऐसे वक्त में अपनी क़िरात को रोक दे, जब छींक आती हो तो उस वक्त भी अपनी क़िरात को रोक दे, ताकि अल्फाज गलत ना अदा हो, जिसकी वजह से हम पर कहीं ऐसी आयतें ना अदा हो जाएं जिस पर हम पर सजदे सब्र वाजिब हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम से कि आप तमाम को मेरा नमाज से मुताल्लिक़ एक मसला, एक छोटा सा मसला बताना आपको पसंद आया हो और आपके इल्म में इजाफा हुआ हो। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस मसले को, इस मेरे जमाई लेने, नमाज के अंदर जमाई लेना का क्या हुक्म रखता है, इसको, इस वीडियो को मुकम्मल तक देखें और गौर करें, और अपनी नमाज़ों को बेहतर बनाएं कि मेरी नमाजें जमाई से खाली हों। तो मैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। जैसे नमाज के अंदर कोई मुसल्ली नमाज़ पढ़ रहे हो और नमाज के पीछे ट्रांसपेरेंट उनका फ़ोन कवर हो और उस पर अपने वालिद साहब की तस्वीर वगैरह हो और वो फ़ोन पलटा कर रख रहे हो, तो देखने से नमाज होगी नहीं होगी। और बहुत सारे इमाम ऐलान करते हैं कि टखनों से ऊपर अपने पैजामाओं को, अपने पैंट को ऊपर कर लें, तो इससे नमाज होगी नहीं होगी। तो मैं इंशाल्लाह छोटे छोटे जो नमाज के अंदर खुशू हुजूर को पैदा करती है, मैं इंशाल्लाह नमाज से मुताल्लिक़ हर छोटे बड़े मसले को लेकर आपके सामने हाजिर होगा। अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही के नसीब के सबब आप जो है मेरे वीडियो को आगे तक शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में
आपको जो भी मसला हो, जो भी सवाल हो, आप वो सवाल को लिखें, इंशाअल्लाह आइंदा की वीडियो में उस पर सवाल से मुताल्लिक़ आपको तफसीली जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।